Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत यथारूप श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 37। कल हमने देखा था कि अर्जुन ने भगवान से एक प्रश्न पूछा है कि हे भगवान, जो कोई व्यक्ति अपनी पाप कर्म करने की इच्छा ना रखते हुए भी कहीं से किसी प्रकार से इतना विवश हो जाता है कि वह पाप कर्म कर बैठता है, ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है जो उसे बलपूर्वक पाप करने में लगा देता है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आज भगवान हमें बताने वाले हैं कि इसका कारण क्या होता है। श्री भगवान वाच, ये एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक है, आप इसे याद कर सकते हैं और इसका अर्थ हमारे जीवन में ही एज इट इज लग सकता है। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणाम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। ये बात समझी जाए कि तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण इस संसार के सर्वभक्षी पापी शत्रुओं में गिने जाते हैं। अर्थात ऐसा क्यों? क्योंकि ये वो गुण है जो कि हमें बांध के रखते हैं। ये वो गुण है जिससे कि हम कभी भी बाहर नहीं आ पाते हैं। तात्पर्य में हम पढ़ते हैं, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है। देखिए, आत्मा जो है वो है सच्चिदानंद स्वरूप में एकदम शुद्ध रहती है, पूर्णतया आनंद में रहती है, परंतु जीवात्मा का एक स्थान होता है जिसे हम, जैसे भगवान की 3 शक्तियां हैं। एक है अंतरंगा शक्ति जिसे योग माया स्वरूप में कहा जाता है, एक है बहरंगा शक्ति जिसे महामाया स्वरूप में कहा जाता है, और बीच में आती है तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति अर्थात जो न तो योग माया के अधीन में है न महामाया के अधीन है, वो बीच में है और जीव वहां पर बनता है। वहां पर जीव नित्य निवास करता है और वहां से जीव जब देखता है कि भगवान के धाम में केवल और केवल भगवान का प्रेम फैला हुआ है, वहां पर भगवान कंट्रोल में है, भगवान मध्य में है, परंतु उसका कोई ऐसा वहां पर वो मध्य में नहीं है, वो कंट्रोल में नहीं है, और भगवान से वहां पर उसे ईर्ष्या होती है और वहां से जीव ईर्ष्यावश इस वापस भूतल पर आता है, ये सोच करके कि जब मैं यहाँ पर आऊंगा नीचे इस धरा पर, तब मैं खूब आनंद उपभोग करूंगा और खुद की लाइफ को खुद ही का कंट्रोलर बन के रहूंगा और इस प्रकार से जीवन व्यतीत करूंगा जहां पर मध्य में मैं रहूं, मेरे जीवन के मध्य में मैं रहूं। यही बात हमें एक बात समझ में आ जाती है कि जब हमारे जीवन में, हमारे जीवन का मध्य जब तक हम स्वयं रहेंगे, तब तक के लिए हम भगवान की इस माया शक्ति में जकड़े हुए रहेंगे, परंतु जैसे ही हम मध्य में कृष्ण को लाते हैं, तब हम महामाया से योग माया की ओर प्रस्थान करते हैं, और योग माया की ओर प्रस्थान करने का अर्थ है भगवान की शरण ग्रहण करना। वहां पर जाकर के व्यक्ति सुखी रह पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब व्यक्ति रहता है इस महामाया में बंद करके, तब उसको पदम पदम यत विपदम, श्रीमद् भागवत ये बात बताती है कि हर एक कदम कदम के ऊपर उसको कुछ न कुछ प्रकार की विपदा आती है, उसे वो सहन करना पड़ता है और उससे जूझना पड़ता ही है। हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम केवल अगर ये भी सोच लें कि अपने जीवन में
हम एक कंट्रोलर बने हुए हैं, हम मध्य में हैं, तो एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या आपके अंदर स्वयं का भोजन पचाने की शक्ति है? नहीं है। हम अंदर यहां से केवल अंदर डालने तक की ताकत रखते हैं। एक बार यहाँ से अंदर चला गया तो उसके बाद में उस भोजन के साथ क्या होगा, हमारे पास उसकी भी शक्ति नहीं है। हमारे पास हमारे कान में क्या सुनने में जाएगा, क्या हमारे पास उसकी शक्ति है? मान लीजिए बाहर को कुछ शोर होने लग गया अभी इसी क्षण, तो क्या हम उस बात को हटा सकते हैं कि मुझे वो सुनाई न आए? मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे कान है, मुझे सुनने में आएगा ही। इसी प्रकार से जीवन की छोटी छोटी चीजों में जहां पर हम स्वयं को कंट्रोलर बनाने की कोशिश करते हैं, स्वयं मध्य में रहने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे समय में भी हम ये बात समझ नहीं पाते हैं कि मध्य में कंट्रोलर सिर्फ भगवान ही है, क्योंकि हम तो अपने जीवन को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है, और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। बहुत सुंदर सा बात बताया जा रहा है कि देखिए, इस धरती के ऊपर जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सभी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जगत की एक प्रतिछाया है। जैसे आध्यात्मिक जगत में जल है, नदी है, उसी की प्रतिछाया यहाँ पर भी है, जल है, नदी है, सब कुछ है। वहां पर जो यमुना बहती है वो नित्य दिव्य स्वरूप में रहती है भगवान के धाम में, और वहां पर जो यमुना है वो बहुत सुंदर है, उसका पानी बहुत मीठा है। यहाँ जो यमुना बहती है उसको हमने खराब कर दिया है, उसके अंदर कितने जानवर जाते हैं और क्या क्या केमिकल्स मिक्स होते हैं, इन सब की प्रतिछाया यहाँ पर आती रहती है। जैसे वहां पर जो धाम में, भगवान के धाम में जो प्रसाद बनता है, ऐसा कहा जाता है कि श्रीमती राधा रानी भगवान के लिए रोज प्रसाद बनाती हैं, रोज, और अनंत काल से लेकर के आज तक बना रही है, और उन्होंने एक भी डिश रिपीट नहीं करी। भगवान के लिए हमेशा नित्य नया कुछ बनता है। भगवान को भी वहां पे रोज सरप्राइजेस मिलता है। हमारे यहाँ पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, हमको इतने डिशेस पता ही नहीं है, पता है तो बनाने की इच्छा नहीं है, इच्छा है तो ताकत नहीं है। इस प्रकार से हम कहीं ना कहीं उसी जगत के हैं, आध्यात्मिक जगत के हैं, परंतु उसी प्रतिछाया में जिए जा रहे हैं। परंतु ये जो प्रतिछाया है ये परवर्टेड है, अर्थात इसका जो मुख्य आनंद तत्व है ये बदल के काम तत्व हो गया। जैसे भगवान के धाम में प्रेम अवश्य रहता है, भगवान के धाम से ही प्रेम यहाँ पर आया है। भगवान के धाम में प्रेम कैसा रहता है? वहां पर नित्य नित्य बना रहता है, नित्य आनंदमय रहता है। भगवान के धाम का जो प्रेम है वहां पर भगवान मध्य में रहता है। परंतु उसी की प्रतिछाया जो यहाँ पर है, जो निकृष्ट प्रतिछाया कही जाती है, वो कैसी है? उसके अंदर व्यक्ति स्वयं को मध्य में रख के उस प्रेम को आनंद अनुभूति करने के चक्कर में काम वासना में फंसता है। शास्त्र ये बताता है कि भौतिक भौतिक ब्रह्मांड में जितना भी प्रेम है वास्तविकता में वो काम है। अगर भगवान के धाम से यदि कोई वास्तविक स्वरूप का प्रेम, जिसकी जिसकी कुछ सही प्रतिछाया अगर धरती पर है, तो वो है मातृ का प्रेम। यहाँ पर शास्त्र ये बात बताता है कि वास्तविक प्रेम केवल माता और उसके पुत्र या बच्चे में होता है। उसके अतिरिक्त जितने भी प्रेम प्रकार के हमें दिखते हैं, प्रेम स्वरूप दिखते हैं, उनमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ स्वयं का स्वार्थ होता है, सही, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ काम होता ही है, क्योंकि उसके बिना कि किसी भी संबंध को इस धरा पर टिक पाना इतना आसान नहीं है। परंतु माता का जो संबंध होता है, माता के संबंध में जो प्रेम है वो पूरी तरीके से सेल्फलेस होता है। सेल्फलेस अर्थात जहाँ पर स्वयं का अस्तित्व ना होते हुए प्रेम बांटने की बात होती है। यहीं पर हम ये बात समझते हैं कि भगवान के धाम से मान लीजिए दूध आया है, तो जब वो धरती पे आता है तब उसके अंदर कहीं ना कहीं इमली मिक्स होती है और वो दही में बदल जाता है, अर्थात वो शुद्ध प्रकार से रहता नहीं है। इसलिए भगवान के धाम से आई हुई जितनी वस्तुएं हैं, आध्यात्मिक जगत से आई हुई प्राकृतिक जगत में जितनी वस्तुएं हैं, वो एक प्रतिछाया है और निकृष्ट स्वरूप की प्रतिछाया है। आगे पढ़ते हैं।
और ये बात बताई जाती है कि ये जो प्रेम है, ये जो दूध है, जब दही में बदल जाता है, ये प्रेम जब काम में बदल जाता है, उस काम का क्योंकि संतुष्टि नहीं हो पाती है। काम का स्वभाव ही ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूअसली कुछ न कुछ भोगना ही चाहता है। वो कहीं पर भी स्वयं को छोड़ करके किसी व्यक्ति को कुछ दे दे, इस स्वभाव में रहता ही नहीं है। क्योंकि काम नित्य कुछ ना कुछ भोगना चाहता है, इसलिए कहीं भी संतुष्टि नहीं रहती। अब संतुष्टि नहीं रहती, इसलिए वह जो फीलिंग्स है, वो काम है, वो क्रोध में बदल जाता है। बहुत सुंदर सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। हमने पहले भी एक श्लोक पढ़ा था जिसके अंदर हमने यही बात समझी थी कि जब ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते कामा कामात् क्रोधो भी जायते। कि अपने इंद्रिय सुख के लिए, इंद्रिय भोग के लिए जब हम किसी विषय के ऊपर केंद्रित होते हैं, तब हम उस इंद्रिय तृप्ति पर विचार करते करते हमारे मन में काम डेवलप करते हैं और उस काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधाद् भवति सम्मोहा, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात् स्मृतिर्विभ्रमः, सम्मोह या मोह उत्पन्न होने से व्यक्ति की स्मृति क्षीण हो जाती है, स्मृति विस्मृत हो जाती है। और उससे क्या होता है? स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, अर्थात बुद्धि का नाश होता है, सही गलत का फैसला लेने की शक्ति समाप्त हो जाती है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होने के बाद में व्यक्ति का पतन हो जाता है। यहाँ पे एक लाइन बहुत सुंदर सी प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। कि जब तक कहीं ना कहीं मोह है, तब तक कहीं ना कहीं क्रोध अवश्य रहेगा और ये निरंतर बना ही रहेगा। इस संसार के अंदर कभी भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हो सकती है जहां पर जीव बिना मोह के रह सके, और इसीलिए बिना मोह के रहते हुए वो बिना क्रोध के रह सके, इसके लिए उसको पॉसिबल नहीं है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। जब तक इस संसार में काम है, अर्थात हमारे हृदय में काम वासना है, तब तक के लिए हमारे अंदर क्रोध रहेगा ही, और जब तक क्रोध रहेगा ही तब तक के लिए इस संसार में हम फंसे हुए रहेंगे ही। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे अंदर इस प्रकार के मोह, मद, मत्सर्य, क्रोध आदि ये सारे 6 प्रकार के दोष हमारे हृदय में हैं, तब तक के लिए हम कहीं न कहीं इन 3 गुणों से बंधे हुए रहेंगे। तब तक के लिए हम कहीं न कहीं भगवान से शुद्ध प्रेम नहीं कर पाएंगे, और इस प्रकार से हम नित्य यहाँ पर फंसे हुए रहेंगे, अर्थात बंधे हुए ही रहेंगे। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये एक बहुत सुंदर सी बात है कि क्रोध वास्तविकता में तमोगुणी है। किसी भी व्यक्ति को यदि छोटी छोटी बातों के ऊपर या किसी भी विषय के ऊपर क्रोध आते जाता है, क्रोध आता जाता रहता है, तो वास्तविकता में वह व्यक्ति तमोगुणी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, मान लीजिए, जो कि अपने सारे काम दिखाता तो इस प्रकार से कि वो सत्वगुणी ही है, सुबह को जल्दी उठना, खाना बहुत बड़े सुंदर प्रकार से पकाना, शौच का पूरी तरीके से ध्यान रखना, सफाई का ध्यान रखना आदि, इन सब चीजों के अंदर लगा हुआ रहता है, स्वयं को सत्वगुणी स्वरूप में प्रकट करता है। परंतु यदि उसके बार बार क्रोध आते जाता है, क्रोध आता है, बार बार आता जाता रहता है, अर्थात उसकी जो चेतना है, उस चेतना में कोई विकास नहीं है, चेतना अभी भी तमोगुणी है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। जो ये काम है, ये अपने आप को क्रोध स्वरूप में बनाता है, और ये जो क्रोध है, ये अपने आप को कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार में प्रकट करता है। क्रोध सबसे पहले व्यक्ति के शरीर में कहाँ दिखता है? आंखों में। सबसे पहले व्यक्ति घूर के या बड़ी आंखें करके देखने लगेगा, उसके बाद में वो क्रोध नीचे उतरता है, आता है होठों पर, कि उसके होठ फड़फड़ाने लगते हैं। और चूंकि उस क्रोध को कहीं बाहर निकलने की जगह चाहिए, कुछ न कुछ तो चाहिए जिससे कि वो एनर्जी रिलीज हो जाए, वो क्रोध अंदर शिरता है जिह्वा में, और जिह्वा में जाकर के वह व्यक्ति जो मन में आता है उस प्रकार के शब्दावली का प्रयोग करता है, और जैसा मन में आए वैसा बोलते जाता है, जिसका अपने
बुद्धि पर, अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं होता, और क्या होता है, उससे वो अंततः कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान करता है। या तो संबंध का नुकसान होता है या वस्तु का नुकसान होता है, कुछ न कुछ नुकसान तो होगा ही। इसी प्रकार से जिह्वा से जब हमने क्रोध प्रकट कर दिया है परंतु फिर भी अभी शांति नहीं मिली है, तो ये क्रोध और नीचे उतरता है हाथों में और पैरों में, और फिर हाथापाई होती है, मारपीट होती है। और इन सब का अंत तो गत्वा कारण भाई देखा जाए तो क्या है, वो है काम। और काम का भी कारण क्या है कि अलग अलग इंद्रिय के विषयों के ऊपर चिंतन करते रहना, ये मुख्य कारण बनता है। ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि हमारा मन, हमारी चेतना को हम कहीं एक एक हायर अथॉरिटी या हायर पर्सनालिटी में लगाएं, जिससे कि क्या होगा कि हमारी जो चेतना है वो विकास करेगी, वो पतन में नहीं जाएगी, और हम इन तीन गुणों के ऊपर उठते जाएंगे। जब कोई व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत प्रैक्टिस करता है, तब धीरे धीरे करके उसका मन, उसका चित्त सभी इंद्रियों या इंद्रिय भोग से हट करके भगवान में लगता है। जब वो भगवान में लगता है तो देखिए, भगवान एक हायर कॉन्शियसनेस के पर्सनालिटी है, और जब हम उस हायर कॉन्शियसनेस की ओर प्रगति करते हैं, तब हमारा इस लोअर कॉन्शियसनेस की तरफ से मन हटते जाता है और हमारी चेतना विकास करते जाती है, जिससे हम क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य आदि इस प्रकार के दोषों से मुक्त होके इनसे ऊपर उठ जाते हैं। ये बात बहुत ध्यान में रखने की बात है कि हमारे अंदर जब क्रोध प्रकट होता है तो हम सबसे पहले स्वयं को शांत करें। ऐसा नहीं कि हम अपना क्रोध केवल व्यक्त करने के ऊपर जमे रहे, टिके रहे। सबसे पहले हम स्वयं को शांत करें और उस समय के लिए उस विषय का विश्लेषण करें कि ये क्रोध क्यों आ रहा है, और यदि ये क्रोध आ रहा है तो इसका कारण क्या है, और अब मुझे आगे इस क्रोध को स्वयं से शांत कैसे करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पल में क्रोध आया और पल में उसका सामने बखान कर दिया। ऐसा व्यक्ति तमोगुणी होता है, और तमोगुणी व्यक्ति स्वयं को दुख ज्यादा पहुंचाता है। तो तमोगुणी व्यक्ति किसी दूसरे को दुख ज्यादा नहीं पहुंचा पाता है, परंतु स्वयं को ही ज्यादा दुख पहुंचा पाता है। उसी की चेतना के ऊपर वो स्वयं वार कर रहा है। जैसे कहा जाता है कि क्रोध कैसी वस्तु है, एक जलते कोयले को अपने अंजुली में धारण करना, इस प्रकार से क्रोध को कहा जाता है। उससे क्या होगा, व्यक्ति स्वयं को जलाता जाएगा, सामने वाले को नहीं जला रहा है, वो स्वयं को जलाते जाएगा। सामने वाला जिसके प्रति हमें क्रोध आ रहा है वो तो व्यक्ति शांत है, परंतु हम अपने आप को कहीं ना कहीं उसमें तकलीफ देते जाते हैं। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। देखिए, बहुत सुंदर सा सॉल्यूशन भी दे दिया गया है यहाँ पर प्रभुपाद जी द्वारा। जब हम आसक्ति विषयों में रखते हैं तब हमारे अंदर काम आता है, काम से क्रोध आता है। परंतु यदि आसक्ति हम विषयों में ना रखें और कहीं ना कहीं एक ऊपर की चेतना या ऊपर की वस्तु में लगाएं, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, आध्यात्मिक वस्तु के प्रति आसक्ति रखें, तो हम काम से जीत सकते हैं, तब हम क्रोध से जीत सकते हैं, और तब हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रियों पर हम पूर्ण तरीके से कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन का एक नाम है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश इसलिए है क्योंकि अर्जुन ने अपनी इंद्रियों पर विजय पाया है। अर्जुन को निद्रा नहीं आती थी, अर्जुन ने निद्रा पर विजय पाई है, इसलिए उसका डायरेक्ट नाम है गुड़ाकेश। और इसका जो और डिटेल में जाकर के अर्थ आता है वो यह आता है कि अर्जुन ने अपनी समस्त इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर रखी थी। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया, और जीवात्माएं इनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। देखिए, भगवान स्वयं का विस्तार करते हुए इस जीव को प्रकट करते हैं। अर्थात मुझे अगर भगवान ने प्रकट किया है, मुझे अर्थात मेरी आत्मा स्वरूप को यदि भगवान ने प्रकट किया है, तो उसमें उन्होंने स्वयं का ही विस्तार किया है।
उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है। हमें भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एक छोटी सी स्वतंत्रता मिलती है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती हैं तो वे काम की चपेट में आ जाती हैं। जब हमें वो छोटी सी जो स्वतंत्रता मिलती है अपने जीवन में कि अब मैं कौन सी एक्टिविटी करूं या कुछ एक्टिविटी या कर्म करूं, तब वो स्वतंत्रता जब हम भगवान की सेवा से छोड़ करके इंद्रिय सुख में लगा देते हैं, तब हम काम की चपेट में आते हैं। ये यहाँ पर समझाया जा रहा है। यहाँ पर हमें क्या नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए, हमें अपनी इंद्रिय सुख को छोड़ करके हमें कहीं ना कहीं सेवास्पद होना चाहिए, सेवा में लगना चाहिए। और जब हम सेवा में लगते हैं तब हमें भगवान स्वयं प्रोटेक्ट करते हैं और काम की चपेट में आने नहीं देते हैं। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्मा दीर्घकाल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतः ऊब जाती हैं, तो वे अपने वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती हैं। बहुत सुंदर सा यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें बात समझा रहे हैं कि अनंत काल से, जब उस समय के लिए जब हमारे मन में भगवान के प्रति ईर्ष्या प्रकट हुई, जब हमने ये सोचा कि मैं भगवान के धाम में क्यों जाऊं, वहां पे भगवान इतने कंट्रोल में रहते हैं, मैं वहां क्यों रहूं, मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां पर मुझे कंट्रोल में रहना है। ऐसे हमने इच्छा प्रकट करी भगवान के आगे। भगवान ने हमारे लिए प्राकृतिक संसार बना दिया कि देखिए आध्यात्मिक संसार में तो मध्य में मैं ही रहूंगा, क्योंकि वही तुम्हारा नित्य स्वभाव है। परंतु यदि हम उस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो भगवान हमारे लिए प्राकृतिक संसार क्रिएट करते हैं और हमें आनंद उपभोग करने के लिए, आनंद का भोग करने के लिए संसार में छोड़ दिया जाता है। अब संसार में, इस भौतिक संसार में कहीं भी सुख नहीं है, ये बात शाश्वत है। और चूंकि यहाँ पर सुख नहीं है, इसलिए जीवात्मा बार बार प्रयत्न करते जाता है कि मैं सुख पाऊं, सुख पाऊं, सुख पाऊं, और कहीं ना कहीं उसके बार बार निराशा होती है कि नहीं, यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं। इसी प्रकार से अनंत काल से लेकर आज तक के लिए जितने भी जीवात्माएं हैं जो इस प्रकार का प्रयास करने में संलग्न थी कि मुझे कहीं सुख मिले, अंततः कहीं पे आके स्वयं से ये बात रियलाइज होती है कि अब मुझे कहीं भी सुख अवेलेबल नहीं है। और जब सुख अवेलेबल नहीं है, ये व्यक्ति जान जाता है, ये अपने आप से अनुभव कर लेता है, तब वह अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए उत्कंठा प्रयत्न करता है। जैसे शास्त्रों में सबसे पहली यही बात लिखी गई है, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब ब्रह्म जिज्ञासा करो, अब जानने की कोशिश करो कि तुम कौन हो और भगवान कौन है और तुम्हारा क्या संबंध है। क्यों? अब क्यों जानने की कोशिश करो? क्योंकि अब तक के लिए जितने भी जन्म हुए उसमें हमने प्रयत्न नहीं किया। ये बात हमें यहाँ पर समझना बहुत आवश्यक है। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्व अभिज्ञस्वराट। सारी वस्तुओं का उद्गम परब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी परब्रह्म से हुआ है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। जो आध्यात्मिक काम है उसे प्रेम कहा जाता है, और आध्यात्मिक क्रोध, देखिए क्रोध को भी कहीं ना कहीं हम आध्यात्मिक स्वरूप में यूज कर सकते हैं। उदाहरणतः कि हनुमान जी जब भगवान राम की सेवा करने के लिए लंका पहुंचे, तब उन्होंने वहां पर लंका में फैली हुई पूरी की पूरी परिस्थिति को देख के उन्हें क्रोध आया, और उस क्रोध से उन्होंने क्या किया? उस क्रोध से उन्होंने पूरी लंका भस्म कर दी। अब देखिए, ये क्रोध उन्होंने भगवान राम की सेवा में लगाया, इसलिए वह चिन्मय हुआ, वो आनंदमय हुआ, और वो आज तक विख्यात है। आज तक व्यक्ति रावण की लंका बना करके उसका दहन करते हैं। हनुमान जी ने इस प्रकार से अपनी शक्ति या अपने क्रोध को भगवान की सेवा में लगा करके उस क्रोध को भी दिव्य बनाया। यही बात हमें यहाँ पे समझ में आती है।
भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाएं। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। यही बात हमें यहाँ पे समझ में आती है कि अर्जुन को भी भगवान इसी प्रकार से कह रहे हैं कि एक क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन में भी कहीं ना कहीं क्रोध प्रकट होगा, और वो उस क्रोध को किस प्रकार से यूज करें, वो उस क्रोध को यूज करें इस युद्ध करने के लिए, इस युद्ध को जीतने के लिए। और यही बात हमें भी बताई जाती है। जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो शब्दों के फेर से यही बात बताते हैं, जो यहाँ पर श्रीमद् भागवत सीधी सीधी बात बताती है कि क्रोध को भी इस प्रकार से यूज करना चाहिए, उस एनर्जी को इस प्रकार से यूज करना चाहिए जिससे हमारी चेतना का विकास हो, जिससे हमारा कहीं ना कहीं विकास हो सके। उस क्रोध के अधीन होकर के स्वयं का या स्वयं के संबंधों का या स्वयं के वस्तुओं का जो विनाश करता है, ऐसे तमोगुण में फंसना नहीं चाहिए। यहाँ पर हमें प्रश्न हो सकता है कि हम अगर ये देखते हो कि हमारे जीवन के अंदर तो सुख ही सुख है, मुझे क्या परेशानियां हैं, मेरी नौकरी अच्छी चल रही है, गृहस्थी अच्छी चल रही है, पैसे आ रहे हैं, मैं सुखी हूँ, जो चाहूं कमा सकता हूँ और जैसा चाहूं जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, तो इसके अंदर मुझे दुख कहाँ है, मैं तो एकदम मजे से एकदम लाइफस्टाइल जी रहा हूँ। देखिए, व्यक्ति कभी भी दुख से परे नहीं रह सकता है, उसे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दुख हमेशा लगा रहेगा ही। और वास्तविकता में जो हमें सुख मिलता है वो केवल दो दुखों के बीच की घड़ी होती है। एक बार कुछ दुख मिला है और दूसरा दुख मिलेगा, उसके बीच के अंदर जो समय है वो हम सुख में व्यतीत करते हैं। कैसे हम मान सकते हैं कि व्यक्ति को नित्य दुख बना रहता ही है? देखिए, 4 प्रकार की दुख तो उसके ऊपर हमेशा लगे ही हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, अर्थात जन्म, मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापा। ये तो 4 चीजें हैं जो व्यक्ति को दुखी करेगी ही। जैसे बुढ़ापा आएगा तो बीमारियां भी आएगी, शरीर कमजोर भी होगा, चीजों से हमसे काम करते नहीं बनेगा, अभी तक के लिए जितनी काम वासनाएं रखी थी बुढ़ापे में वो पूरी करते नहीं बनेगी, तो उससे क्रोध भी उत्पन्न होगा, उससे चिड़चिड़ापन होगा, उससे जीवन हम अपना खराब करेंगे। और इसी प्रकार से कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी हमेशा लगी ही रहेगी, या तो हमें लगी रहेगी या हमारे स्वजनों को लगी रहेगी। अगर हमारे स्वजनों को भी लगी रहती है तो भी दुख हमें ही होता है, और हमें लगती है तो भी दुख हमें ही होता है। इसी प्रकार से 3 प्रकार के क्लेश व्यक्ति के ऊपर नित्य बने रहेंगे। जैसे आध्यात्मिक क्लेश, व्यक्ति स्वयं से विचार करते हुए स्वयं के लिए ही अलग अलग प्रकार के क्लेश क्रिएट करता है। आदि भौतिक क्लेश, किसी दूसरे व्यक्ति के थ्रू या किसी दूसरे कारण के थ्रू हमारे ऊपर जिस प्रकार के दुख आते हैं उसे आदि भौतिक क्लेश कहते हैं। आदि दैविक क्लेश, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, तो इस प्रकार के क्लेश हैं। ये 3 चीजों से हमें जूझते रहना ही है, और 4 प्रकार के दुखों से हमें लड़ते रहना ही है। हम इससे कहीं भी छुटकारा नहीं पा सकते हैं जब तक हमारे पास में ये पंच तत्वों का बना हुआ देह है। जब तक हम अपनी चेतना को भगवान की चेतना के प्रति अग्रसर नहीं करते हैं, जब तक के लिए हम कृष्ण भावनामृत को स्वीकार नहीं करते हैं, जब तक के लिए हम ये बात नहीं मान लेते हैं कि मेरा जो नित्य स्वभाव है वो भगवान के साथ रहना है, भगवान की सेवा में लगे रहने का है, तब तक के लिए हमारे अंदर कुछ न कुछ दुख बना रहेगा ही। एक बात जस्ट विचार कीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि आपको मृत्यु कभी नहीं आएगी, तो कौन बार बार रोज रोज जाकर के कंपनी जाए और पैसे कमाए और फिर इस प्रकार का जीवन व्यतीत करे? क्यों ना एक स्वच्छंद प्रकार का जीवन व्यतीत करने के लिए व्यक्ति प्रेरित हो जाए। जैसे भगवान का जो धाम है वहां पर कोई मृत्यु नहीं है, तो वहां कोई ऑफिस नहीं जाता है, उस वहां पर किसी को पैसे कमाने की होड़ नहीं लगी हुई है। वहां पर कैसा समय है? वहां पर जो धाम है वो चिंतामणि है। चिंतामणि प्रखर सत्मशु कल्प वृक्ष लक्षा प्रीतेषु सुरभीर अभिपालयन्तम। इस सुंदर से श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि चिंतामणि प्रखर सद्मशु कल्प वृक्ष, अर्थात वो जो धाम है वो चिंतामणि है। चिंतामणि अर्थात हमारी
हर एक डिजायर को पूरी करने वाला वो धाम है। वहां पर कल्प तरु है, कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष अर्थात वहां पर जाकर आप वृक्ष से जो मांगोगे वो दे देंगे। अगर आप आम के पेड़ से जाके कहोगे कि हे वृक्ष मुझे पपीता दो, तो वो पपीता दे देगा। वहां पर इस प्रकार के पेड़ हैं। चिंतामणि प्रखर सदमुचु कल्प वृक्षा लक्षा परितेषु सुरभिर अभिपालयंतम। वहां पर भगवान क्या कर रहे हैं? ऐसे धाम में, ऐसे धाम में भगवान गौ पालन कर रहे हैं। गौ पालन क्यों कर रहे हैं? बस क्योंकि उन्हें आनंद आता है उसमें। उसमें ऐसा नहीं है कि उनको जाकर के दूध निकालना है और बेचना है, और बलराम जी को वहां पर खेत जोतना है, खेत उगा करके उसका धान्य बेचना है और घर चलाना है। नहीं, वे केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें उन्हें आनंद आता है। इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। रक्षा प्रीतेषु सुरभिर अभिपालयंतम। इसी प्रकार से वहां पर बताया जाता है कि भगवान को सहस्त्र लक्ष्मियों द्वारा सेवा की जाती है, और भगवान इस प्रकार से ऐश्वर्य में रहते हुए भी अपने भक्तों के बीच में रह के आनंद उपभोग करने के लिए लगे रहते हैं। जैसे वहां पर भगवान के धाम में भगवान स्वयं अपने गोप सखाओं के साथ और अपने सभी मित्रों के साथ, गायों के साथ में रोज कुछ न कुछ नया खेल खेलने के लिए जाते हैं। रोज उनको कहीं ना कहीं गाय चराने के लिए जाना होता है। रोज वो किसी न किसी नए प्रकार के आनंद का अनुभव करते रहते हैं, उपभोग करते रहते हैं। और इसी प्रकार से जब वह सब गोप कुमार और भगवान के मित्र इस कार्य में लगे रहते हैं, भगवान को आनंद देने में, तो वह भी सदा नित्य आनंद में ही रहते हैं। भगवान उन्हें नित्य आनंद देते रहते हैं। इसी प्रकार के अलग अलग कार्यों में, जहाँ पर भगवान कभी उनकी पीठ पर चढ़ रहे हैं, तो कभी उन्हें अपनी पीठ पर चढ़ा करके कोई खेल खेल रहे हैं। ये जो दृश्य है, ये जो हमें शास्त्र बताता है, ये केवल और केवल भगवान के धाम में हमें मिल सकता है, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई दुख ना हो। देखिए, दुख को या किसी भी प्रकार की हमारे अंदर जो मन में दौर्बल्य आता है या मन में उद्वेगना आती है, उसे कहा जाता है कुंठा या कुंठ। और इसीलिए एक ऐसी जगह जहां पर किसी प्रकार की कोई कुंठा ना हो, उसे वैकुंठा कहा जाता है। अर्थात भगवान का धाम वैकुंठ, जहाँ पर भगवान नित्य निवास करते हैं। ऐसा वो जगह है जहाँ पर किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। और हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम भी उस प्रकार के जीवन को जीने का प्रयत्न करें, जहाँ पर न जन्म है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा है, न बीमारी है। वहां पर केवल और केवल नित्य चिरकाल यौवन है, और हमेशा एक आनंद उपभोग करने की स्थिति है। बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हमें ये बात सोच करके, समझ करके ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम भी भगवान से उस प्रकार का प्रेम करने की कोशिश करें, इस प्रकार से आगे बढ़ने की कोशिश करें, जिससे हमारी चेतना उस स्तर तक विकास कर जाए जहां पर हम भगवान के धाम में जाके भगवान के इसी प्रकार के नित्य लीलाओं में स्वयं को रख के भगवान के साथ में एक इस प्रकार का जीवन रह सके, एक इस प्रकार के जीवन में रह सके जहाँ पर कोई दुख नहीं है। आज की सभा को, आज के सेशन को मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा।